हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केंद्र। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से प्लीज़ लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश। तो हम लोग देखेंगे इसका जो मेन साक्ष्य है, इसका मौर्य वंश का साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिलता है हमें वेन-स्वांग की रचना सी.यू. की से। किससे मिलता है? वेन-स्वांग की रचना सी.यू. की से। तो थोड़ा सा जानकारी हम लोग वेन-स्वांग और सी.यू. की के ले लेते हैं। वेन-स्वांग जो है चीनी यात्री है और वेन-स्वांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। जो वेन-स्वांग थे इसने सी.यू. की रचना की थी, जिससे कि हमें मौर्य वंश के साक्ष्य मिलते हैं। और एक चीज याद रखना है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो वेन-स्वांग थे उन्होंने सी.यू. की रचना की और सी.यू. की रचना में छत्तीसगढ़ वासियों को कियोस्लो कहा है। उन्होंने क्या कहा है? कियोस्लो कहा है। ठीक है, कियोस्लो कहा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और वेन-स्वांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की थी? तो की थी 639 ईस्वी में की थी। कब की थी? 639 ईस्वी में की थी। ठीक है, और इस समय छत्तीसगढ़ के राजा कौन थे? तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। तो इतनी सारी चीजें आपको वेन-स्वांग से याद रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग गुफाएं। जो मौर्य वंश की जानकारी हमें गुफाएं से मिलती है। ठीक है, जो जो साक्ष्य मिलते हैं, तो जो हमें साक्ष्य मिलते हैं गुफाएं, वो सारे गुफाएं कौन से जिले में है? तो सरगुजा जिले में है। याद रखना है, सरगुजा जिले। ठीक है, सरगुजा जिले में जो जोगीमारा गुफा है, क्या है? जोगीमारा गुफा है, उसमें हमें मौर्य वंश के साक्ष्य मिलते हैं और इसे छत्तीसगढ़ का अजंता कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का अजंता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है जोगीमारा की गुफा। ठीक है, ये हो गया। इसमें हमें क्या मिलता है? देवदत्त और जो सूतनुका, जो नर्तक नर्तकी थे, उनकी प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है हमें? देवदत्त और सूतनुका की जो प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है, जो किसमें है? पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक, ये हो गया हमारा जोगीमारा हो गया। उसके बाद हमको क्या याद रखना है? सीता बेगरा। ठीक है, क्या रखना है? सीता बेगरा। सीता बेगरा में मान्यता है कि कालिदास ने मेघदूत की रचना, कालिदास ने मेघदूत की रचना सीता बेगरा में की है। तो ये हो गया हमारा सीता बेगरा। और एक मौर्यकालीन जो गुफा है जिसके हमें साक्ष्य मिलते हैं मौर्य काल के, वो है रामगढ़ की गुफा। तो तीन गुफा से हमें मौर्य वंश के साक्ष्य मिलते हैं, जो तीनों कहाँ स्थित है? सरगुजा जिले में, जिसको हमें याद रखना है जोगीमारा, सीता बेगरा और रामगढ़। जोगीमारा, सीता बेगरा और रामगढ़। जोगीमारा जो कि छत्तीसगढ़ का जनता कहा जाता है, और सीता बेगरा जो क्या है हमारा? कालिदास ने मेघदूत की रचना यहीं की है। तो ये हो गए हमारे गुफाएं मौर्य वंश के जो साक्ष्य मिलते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे मुद्राएं, मौर्यकालीन सिक्के। पहला हम लोग देखेंगे क्या? मौर्यकालीन सिक्के देखेंगे। तो मौर्यकालीन सिक्के हमें कहां कहां से मिलते हैं? हमें मिलते हैं अकलतरा और ठठारी। पहला ये दोनों याद रखना है, अकलतरा और ठठारी। ठीक, ये दोनों हमारे कहां है? कौन से जिले में है? तो जांजगीर चांपा जिले में है। अकलतरा और ठठारी कहां मिलते हैं? कौन से जिले में? तो जांजगीर चांपा जिले में है। एक और याद रखना है, मौर्यकालीन सिक्के मिलते हैं जो, वो है बारगांव। क्या है? बारगांव, जो कि कहां है? रायगढ़ जिला में। बारगांव कहां है? रायगढ़ जिले में। अकलतरा ठठारी कहां है? जांजगीर चांपा जिले में। और बारगांव कहां है? रायगढ़ जिले में। और इसी तरीके से अगर आपको इसको याद करना चाहें तो इसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग? 8 बार। ठीक है, 8 बार अकलतरा, ठठारी और बारगांव। 8 बार करके भी याद कर सकते हैं,
अकलतरा, ठठारी और बारगांव, जिसमें से अकलतरा और ठठारी कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में, और बारगांव कहाँ है? रायगढ़ जिले में। ठीक है, अब उसके बाद मौर्यकालीन आहत मुद्राएं। मौर्यकालीन आहत मुद्राएं हमें कहाँ मिले हैं? तो हमें मिले हैं आरंग, उड़ेला और तारापुर। कहाँ कहाँ से मिले हैं? आरंग, उड़ेला, तारापुर। ये तीनों कहाँ हैं? तो रायपुर जिला में है। आरंग, उड़ेला और तारापुर से हमें क्या मिलते हैं? मौर्यकालीन आहत सिक्के। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? आओ उड़ेलो तारापुर करके याद कर सकते हैं। आओ उड़ेलो तारापुर, आरंग, उड़ेला, तारापुर, ये तीनों कहाँ है? रायपुर जिले में है। और हमें क्या क्या मिलता है? अशोक का जो लाठ स्तंभ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक का जो लाठ स्तंभ है वो कहां से मिला हमें? हमें मिला है कपाटपुरम से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक का लाठ स्तंभ हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो कपाटपुरम से, जो कहां पे है? तो जसपुर जिले में है। इसको भी आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक का लाठ स्तंभ हमें कहां से प्राप्त हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? कपाटपुरम, और जो कौन से जिले में है? तो जसपुर जिले में है। ये हो गया। और क्या करना है अपने को? अशोक ने श्रीपुर में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक ने श्रीपुर में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। और ये श्रीपुर कहाँ है अपना? महासमुंद जिले में है। ये भी आपको याद रखना है। और एक ठो क्या रखना है? तुरतुरिया में क्या है अपना? तुरतुरिया, जो कि ये भी कहाँ है? महासमुंद जिले में है। और यहाँ पे बौद्ध भिक्षु विहार है। तो ये सारे चीजें हमें मौर्य वंश के बारे में बताता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश, कुषाण वंश और मेघ वंश को। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अगले वीडियो को। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।